इसी क्रम में श्री रामचंद्र जी कबंध ऋषि को भी श्राप से मुक्त किए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे रखे थे। तो वो राक्षस बन गया था और पेड़ के रूप में वही वो जंगल में बना। तो वहां भी उनको रामचंद्र जी मुक्ति देते हैं और भागवत कथा, भागवत ज्ञान देते हैं और समझाते हैं कि सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संत। पूज्य विप्र सिल गु नहीं न शूद्र न गुण गण ज्ञान अस प्रवीण। मतलब प्रभु रामचंद्र जी उनको कहते हैं कि साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। ऐसा सब कहते हैं, संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणों से युक्त और ज्ञान से निपुण भी शूद्र अपूजनीय है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयउ गगन यापन गति पाई। ताई देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम प्रगुधारा। सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के बचन समुझहि जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परन चरण लल पटाई। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण बखारे, पुनि सुंदर आसन पठारे। मतलब भगवान अब वहां से दोनों भाई कबंध राक्षस को सदगति दिए, मोक्ष प्रदान किए और वहां से हर तरीका से उनको ज्ञान दे करके अब ये सीधे सबरी माता के आश्रम में आते हैं। सबरी को भी अपने गुरु की बात याद आती है और मन ही कहती है कि वो शायद प्रभु श्री राम हमारे घर आ गए हैं। और दोनों भाई को देख करके मन ही मन वो बहुत हर्षित होती है और सादर सहित चरण लपटाए, सादर से श्रद्धा से वो प्रभु के चरणों में लपटाती है। कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। प्रभु कंद मूल फलों का भोग लगाते हैं और वहां से लक्ष्मण जी को भी देते हैं, लेकिन अहंकार तो थोड़ा लक्ष्मण जी में है, क्योंकि शेषावतार है। वो बार बार फुफकार मारते हैं। उन्होंने अहम में आकर वो हो भैया पता नहीं जूठा बैर खा रहे हैं, वो सीधे बैर लेकर के वहां से नीचे फेंक दिए और वही बैर आगे चल करके संजीवनी बूटी में परिवर्तित होती है, क्योंकि प्रभु घमंड भी तोड़ते हैं। लक्ष्मण जी को घमंड था कि मैं जूठा बैर नहीं खाऊंगा, और भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं, भक्त के प्यार के भूखे हैं, आपके अनुनय विराग प्यार तपस्या के भूखे हैं। तो राम जी ने देखा और मंद ही मंद मुस्कुराए, कुछ कहे नहीं, मुस्कुराए। इस प्रकार प्रभु सबरी के यहाँ रहते हैं। अधम ते अधम यति नारी, तिन में महमति मंद अधारी।
कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोयहि कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। मतलब जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, ये सब के होने पर भी भव भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। यानी कि मनुष्य में यह व्यवहार होना चाहिए। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर लीना, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मैं अब तुमको अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो और मन में धारण कर लो। पहली भक्ति है संतों की सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी ज्ञान। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर, नर होकर के गुरु के चरण कमलों में सेवा। और चौथी भक्ति है कपट छोड़ करके मेरे गुण समूहों का गान करें। पांचवी भक्ति है दृढ़ विश्वास होकर के मेरे राम नाम का मंत्र जाप करे, जो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति इंद्रियों का विग्रहशील, यानी अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना है। सातवां, मुझे जगत भर के समभाव में मुझसे ओतप्रोत राममय देखना। और सातवीं, अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति जो मिल जाए उसमें संतोष करना। और नौवीं भक्ति पराये दोषों को ना देखना। यह नवधा भक्ति कहलाती है। काशी विश्वनाथ की जय हो। अब हम वाणी विराम कर रहे हैं। जय जय श्री सीताराम। जय हरि।